+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, कुछ लोग इसे डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं, कुछ लोग इसे फ्री की एंट्री बोलते हैं। एस्पिरेंट्स लोग कहते हैं किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं, चल यार फॉर्म डाल ही देते हैं। क्या सच में ये एंट्री इतनी इजी एंट्री है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का थोड़ा सा इतिहास बताता हूं। अर्ली 2000s की बात थी। मेरे फादर 2FSB मैसूर में सीनियर जीटी ऑफिसर थे। तभी ये एंट्री लॉन्च हुई थी और घर पे बातचीत चल रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता, अभिनव आर्मी ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम लॉन्च कर दी है। ये उन लोगों के लिए है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल आया कि भाई इंजीनियरिंग अपने आप में अलग ट्रेड है, अलग डोमेन है, तो फौज में ये क्यों? अर्ली 2000s में इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा था। हर दूसरा बंदा इंजीनियरिंग की ओर रुझान रख रहा था। उस टाइम पे फौज में वैकेंसीज क्रिएट होती जा रही थी। लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म नहीं भर रहे थे। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में बहुत ज्यादा वैकेंसी हो गई थी। इसलिए तुरंत इंडियन आर्मी ने यह एंट्री लॉन्च की, जहां इंडियन आर्मी आपको इंजीनियरिंग कराता, आपको इंजीनियर बनने के सपने, आपके इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करता और साथ में अपने काम भी कराता चलता। इससे फौज की वैकेंसी भी कम होती, इससे जो गैप बन गया था वो भी कम होता। एस्पिरेंट्स इस पर्टिकुलर एंट्री के माध्यम से इंडियन आर्मी अपनी ऑफिसर्स की वैकेंसी को फिल कर रहा था। इसलिए अर्ली 2000s में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म आया। मैं आपको बता दूं, उन दिनों भारतीय वायुसेना की वैकेंसी में इतना गैप नहीं था, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने कभी नहीं सोचा 10+2 TS का। इंडियन आर्मी ने सबसे पहले लॉन्च की थी और साथ में फिर इंडियन नेवी ने लॉन्च की। नेवी का लॉन्च करने का रीजन कुछ और था, आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा 10+2 TS की एंट्री पे। आशा करता हूं कि आपको हिस्ट्री समझ आई हो। एस्पिरेंट्स, अब अर्ली 2000s में जब 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम को लॉन्च कर दिया गया, तब इसके लिए पूरा का पूरा एक मैप चॉकआउट किया गया कि भाई क्या क्या कैसे 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 करना है। उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक राइट डायरेक्शन दिया 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम को। अब बात करते हैं कि क्या सच में ये एंट्री इजी है। एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, 90 वैकेंसीज के साथ 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म इंडियन आर्मी का साल में 2 बार आता है, मई में और लगभग दिसंबर में। अब 90 वैकेंसीज के लिए आमतौर पे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में 4000 से 5000 कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर बोर्ड में, एक पर्टिकुलर बार, एक पर्टिकुलर बैच में लगभग 200 से 250 कैंडिडेट्स एक बार में रिपोर्ट करते हैं। वो 5 दिन के SSB इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरते हैं। पहले दिन लगभग 130 से 150 कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं और जो बचे कैंडिडेट्स हैं वो 4 दिन और रहते हैं और फिर जाके 200 से 250 के बैच में कभी कभी 2, कभी कभी 3, कभी कभी 4 रिकमेंडेशंस होते हैं। यानी कि जो भी कैंडिडेट 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम को अंडररेट कर रहा है, मैं आपको चेतावनी दे दूं, 10+2 TS अपने आप में अंडररेटेड एंट्री नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंट्रीज टू क्रैक है। क्योंकि जेई एस्पिरेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है और जेई एस्पिरेंट्स प्लान बी की नजर से 10+2 TS के फॉर्म को डालते हैं, इसलिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस एंट्री के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब वैकेंसीज 90 हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा हैं, इंडियन आर्मी ने पिछले 2 सालों से TS 47 ऑनवर्ड्स, 46 में पहली बार जेई के स्कोर को इंट्रोड्यूस किया था और 47 ऑनवर्ड्स CRL रैंक एक बेसिस कर दिया गया फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। जी हां, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 60% होना अनिवार्य है, PCM में 60% के साथ CRL रैंक चाहिए। यह CRL रैंक 1 से लेकर के 2.5 लाख के बीच में होना अनिवार्य है। अगर CRL रैंक 1 से लेकर के 2.5 लाख के बीच में है तो आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा।
हाउएवर हर बार टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए कट ऑफ अलग अलग आता है और इस बार उम्मीद है कि रैंक 1 से 2.5 लाख के अंदर अगर आपकी रैंक है सीआरएल की तो आप इजीली 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का यह फॉर्म भर सकते हैं। बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जब आप टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म भरते हैं, जो कि 13 मई से फॉर्म्स अवेलेबल हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे, आप वहां पे अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का परसेंटेज डालते हैं और जेई का स्कोर डालते हैं। स्कोर के बेसिस पे फौज आपकी सीआरएल रैंक निकालती है और सीआरएल रैंक अगर जो उनकी मनचाहिदा है, जो उन्होंने कट ऑफ सेट किया है, अगर आप उसमें खरे उतरते हैं तो आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स इंटरव्यू के लिए बुलावा आ जाता है। फौज अपना यह सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू भारत में 4 जगहों पे लेता है, इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर और जालंधर। इन 4 जगहों पे फौज आपको बुलाएगा। ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की जो डेट्स हैं वो लगभग जुलाई से अगस्त के बीच में गिरेंगी। जी, जुलाई 2024 अगस्त 2024 के बीच में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम की एसएसबी इंटरव्यूज होंगी। अब इस एसएसबी इंटरव्यू में पहले आपको स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, स्टेज 1, जहां पे 70% छटनी होगी। स्क्रीनिंग के बाद स्टेज 2 होगा, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस होता है। एक बार कैंडिडेट इस स्टेज 2 को क्लियर कर लेता है तो फिर या तो वो रिकमेंडेड होता है या वो कॉन्फ्रेंस आउट होता है। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलावा आ जाएगा और मेडिकल के बाद फिर आपको फाइनल मेरिट का इंतजार करना होगा। आज के टाइम पे विद द लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी प्रॉपर सही गाइडेंस में नहीं करते हैं तो रिकमेंडेशन के बाद भी मेरिट आउट होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए एस्पिरेंट्स, मेरी गुजारिश रहेगी, टेक्निकल एरा में, इंटरनेट के इस एरा में, यूट्यूब के इस एरा में जहां मिस गाइडेंस और गाइडेंस साथ साथ चल रही है, सही प्लेटफॉर्म पकड़िएगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे शुरू से एसएसर्स जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं वो ही गाइडेंस देते हैं। पहले मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ये गाइडेंस देते थे, जो खुद सेना में जीटीओ ऑफिसर थे, और उनके साथ कर्नल पंकज सर देते थे। कर्नल पंकज सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आर्मी के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके हैं। ये खुद इंडियन आर्मी के इलाहाबाद बोर्ड एंड भोपाल बोर्ड में एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ साथ डिप्टी प्रेसिडेंट के पद पे उन्होंने काम किया है। और हमारे साथ ब्रिगेडियर अमर नारायण सर हैं, जो खुद 19 एसएसबी बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का टेक्निकल एंट्री स्कीम से बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि टीएस में कॉन्स्टेंटली हमने रिजल्ट्स दिए हैं। टीएस ब्रांच जो इंडियन आर्मी का ये टीएस एंट्री है, ब्रांच तो गलत शब्द है, उसमें हर बार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कंट्रीब्यूशन दिया है। टीएस 46, टीएस 47, 48, 49, 50, 51, हर एंट्री में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अपना सिलेक्शन देके इस लेगेसी को आगे मेंटेन किया है। टीएस 45 वो एंट्री थी जहां कभी भी जेई का स्कोर नहीं लिया, तब पीसीएम के बेसिस पे फॉर्म्स की शॉर्टलिस्टिंग होती थी। तब शिवाशीष, मुझे याद है, वो एयरफोर्स स्कूल का स्टूडेंट था जिसको त्रिशूल ने दिया था। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 12 आयुष यादव, और फिर ये लेगेसी हर बार मेंटेन हुई है। फिर चाहे शिव सुंदर बेहरा हो, सत्यम तिवारी हो, आशीष मिश्रा हो, या अभी हाल ही में ऑल इंडिया रैंक 28 शौमिक चैटर्जी हो। एस्पिरेंट्स, हर बार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक ट्रस्टेड नाम रहा है टीएस एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारा जो एसएसबी बैच है, जो टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए बनता है, उस बैच में हम सुबह से शाम तक कैंडिडेट्स को बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। बेसिक कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस, बेसिक रीजनिंग की प्रैक्टिस खूब बुलवाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कराते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं जहां सारे टीएस एस्पिरेंट्स साथ में रहें, ताकि नेचुरली ग्रुप की स्किल्स उभरें। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास अपनी एसएसबी की डॉर्मेट्री है। सबसे अच्छी बात यह कि विद इन द कैंपस जीटीओ ग्राउंड के साथ सुबह से शाम तक जब टीएस एस्पिरेंट्स अपने साथ एक साथ रहते हैं, समय बिताते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर
ग्रुप में रहने की काबिलियत, ऑटोमेटिकली उनके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज दिखती हैं। सर्विसेज सिलेक्शन मोड की जो इंटरव्यू है, ये कोई मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश की इंटरव्यू नहीं है, सब्जेक्ट्स नहीं है कि आप रट लो इन्हें। अल्टीमेटली ये वो इंटरव्यू के लेक्चर्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को चेक कर रहे हैं। और अगर आपकी पर्सनालिटी में लीडरशिप क्वालिटीज शो हो रही हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी में ऑफिसर्स बनने की क्वालिटी शो हो रही हैं, तो सिलेक्शन बोर्ड आपको लेगा और हम आपकी पर्सनालिटी पे काम करते हैं। अगर आपका भी सपना 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है, तो याद रखिएगा 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के बहुत एडवांटेजेस भी हैं। आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी, आपको इंडियन आर्मी के डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में काम करने का मौका मिलेगा, आप अपने अंदर पर्सनालिटी उभारेंगे, आप देश की सेवा करेंगे, आप इंजीनियर प्लस एक इंडियन आर्मी के डेकोरेटेड ऑफिसर रहेंगे जिसके पास डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट जितनी पावर्स होगी। तो एस्पिरेंट्स, थिंक अबाउट 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एज अ करियर अपॉर्चुनिटी एंड नॉट कि यार चल कहीं कुछ नहीं हो रहा तो टीएस का फॉर्म डाल दे। नहीं भैया, लद गए वो जमाने। आज 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम में कैंडिडेट्स मेरिट आउट हो रहे हैं, इसलिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाइए। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए मैं आपके पास लाता रहूंगा बढ़िया बढ़िया वीडियोस। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।